तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ थियोरेटिकल पार्ट्स देख लिए थे फर्स्ट यूनिट के, दैट लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था, कॉम्पटन इफेक्ट देखा था। ओके, इसकी डेरिवेशन रह रही है, वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। देन वेव कैरेक्टरिस्टिक बाय इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, लाइक कौन सा पार्टिकल नेचर शो करता है और कौन सा वेव नेचर शो करता है, ये देख लिया था। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या हो रहा था, डिफ्रैक्शन हो रहा था, राइट। तो वो हमने डिस्कस करा था कि कैसे वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के लिए डेविसन जर्मर एंड पार्टिकल नेचर के लिए फोटो इलेक्ट्रिक या फिर कॉम्पटन इफेक्ट, राइट। फिर हमने देखा था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स, जो कि आई थी लैम्डा इज इक्वल टू पी अपॉन नहीं सॉरी एच अपॉन एम वी। ओके, मतलब एच प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय मोमेंटम, राइट। तो आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स जो पीवाई क्यू के वो तो डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स बुक से मैंने निकाल रखे वो सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वो सिमिलर क्वेश्चन ही हैं, तो उसको हम इधर सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं। जो मेन इक्वेशन थी जो आइंस्टाइन ने प्रपोज की थी, वो थी एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी ऑफ द फोटोन, मतलब जो फोटोन की एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो, प्लस फाइव विच इज वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, ये हर मेटल के लिए अपना वर्क फंक्शन ये प्रोवाइडेड होगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, राइट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो कि एमिट हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ओके, देन इसी चीज को अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल में लिखूं तो इट विल बी 5 प्लस ई वी। ओके, अब यूनिट्स का ध्यान रखना है कि हमारा जो फॉर्मूला वो डायमेंशनली करेक्ट हो, राइट। तो ये जूल्स में एनर्जी, जूल्स में वर्क फंक्शन भी जूल में, के मैक्स भी ऑफकोर्स जूल्स में। तो यहाँ पर जो ये ईवी है वो भी जूल्स में ही रहा होगा, तो वो एक बार मैं यूनिट इसकी डिस्कस कर लेती हूँ। ये ईवी में क्या होता है, ई मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। ये तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, इनटू जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज इज वी, पोटेंशियल होता है वी, पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, राइट। ये होता है, तो यहाँ से अगर मैं वोल्टेज की मतलब पोटेंशियल का अगर मैं यूनिट निकालूं तो वर्क डन मीन्स जूल्स अपॉन चार्ज मीन्स कूलम। ओके, तो यहाँ से जूल्स अपॉन कूलम से कूलम कैंसिल, तो ये क्या बचा, जूल्स। ओके, तो मतलब ये हमारा फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ये चीजें ध्यान देनी है क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम, क्योंकि अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं हुआ तो हमारी यूनिट्स में या फिर जो पावर्स नोटेशंस है ना उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। देन अगर मैं ईवी है, ठीक है, अगर मुझे लेट्स से लैम्डा गिवन है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर में, हमें नैनोमीटर में चाहिए, तो मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ 1240 डिवाइड बाय लैम्डा, जो कि होना चाहिए नैनोमीटर में, यहाँ पर नैनोमीटर में होना चाहिए। ओके, अगर एंगस्ट्रॉम में प्रोवाइडेड है तो उसे डिवाइड मतलब उसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करके इधर रख सकते हैं, तो हमें यहाँ से डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी, वो होगी ईवी में। ओके, ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला। ये इसलिए क्योंकि हम जो एच सी निकालते हैं बार बार, एच सी अपॉन लैम्डा, उसमें मैंने एच सी की वैल्यू डायरेक्ट 1240 और यहाँ पर ईवी ऐसे हो गई है। ओके, वरना एच सी की वैल्यू अगर जूल्स में चाहिए एनर्जी, तो जूल्स के लिए हमें एच सी की वैल्यू डायरेक्ट रखनी पड़ेगी, दैट विल बी 19.878 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, ये भी हो गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम डिस्कस करते जाएंगे, बाकी जो मेन था वो यहीं से स्टार्ट था। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, दैट मींस यहाँ पर क्या देखा है, एफ नॉट देखा है। मैं एफ नॉट यूज कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पर म्यू और जो वेलोसिटी वाला वी है वो सेम लगेगा, तो एफ नॉट। ओके, तो फोटो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, वो कितना है, 1.4 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, राइट। अब नेक्स्ट है कि फाइंड द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, दैट मींस के मैक्स हमें निकालना है। ओके, मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आती है व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10⁻15, यानी इंसिडेंट जो लाइट की फ्रीक्वेंसी दैट इज 2 इंटू 10⁻15, ओके, 15 हर्ट्ज ऑन द मेटल सरफेस। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी, सबसे इजी। वाई, बिकॉज इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, ई इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स, राइट। ये अपना जो फॉर्मूला था ये तो है, यहाँ से के मैक्स की वैल्यू आएगी ई माइनस 5। ओके, और ई क्या है, ई होता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच म्यू, एच एफ एक्चुअली, एंड वर्क फंक्शन होता है एच एफ नॉट। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर यूज होती है, तो यहाँ से एच कॉमन दिया, यहाँ पर बचा एफ माइनस एफ नॉट, तो एच की वैल्यू है 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, और एफ माइनस एफ नॉट विल बी 0.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्स, या फिर 1/सेकेंड्स ऐसे लिख लो, जिससे कैंसिल हो जाएगा ना, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, बचा क्या, जूल्स। ओके, तो यूनिट्स का ध्यान रखना है, और यहाँ पर 0.6 कहाँ से है, 2 माइनस 1.4 विल बी 0.6। ओके, तो इसका आंसर आएगा 3.9756 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ओके, सॉल्व करके जरूर देखना, क्योंकि ऐसा देखने में लगता है कि बहुत सिंपल है, बट सॉल्व करने चलो ना तो कहीं यूनिट्स की प्रॉब्लम या फिर यहाँ पर जो पावर में आता है उसकी प्रॉब्लम
हो जाती है। ओके, अगर इसी को मुझे ईवी में रिप्रेजेंट करना हो, लाइक जूल्स में ईवी में करना हो, तो वैसे क्या कर दूंगी, पूरे को डिवाइड कर दूंगी 1.6 × 10⁻⁹ से, एंड तब आंसर आएगा 2.48 ईवी। ओके, अब यहाँ पर तो बोला नहीं था कि हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने दोनों में करके दिखा दिया, बट अगर वो बोले कि ईवी में बताओ या फिर जूल्स में बताओ, तो हमें ऐसे यूज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स, मतलब ये वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम, ओके, and falls on a metallic surface used in an experiment to study the photoelectric effect. Okay, stopping potential, stopping voltage is 1 point, यानी V naught, जो कैपिटल V naught है stopping potential, इसे मैं ST लिख देती हूँ, stopping potential is 1.5 V. Okay, calculate the work function of the surface, ये भी आसान है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला इज E is equal to 5 plus EV. मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में हो, तो यहाँ पर क्या होता है, ईवी यूज होता है। तो ईवी में मीन्स हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग जो एनर्जी है उसे हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक इसको जो एनर्जी को, मतलब ये जो एनर्जी है इसको हम लोग ईवी में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इससे ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो एनर्जी को रिप्रेजेंट ईवी में करने के लिए डायरेक्ट क्या करना है, लैम्डा नहीं सॉरी 1240 डिवाइड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। ओके, तो यहाँ पर तो एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो एंगस्ट्रॉम से जब हम नैनोमीटर में से करेंगे तो ये हो जाएगा 400 नैनोमीटर। ओके, 400 नैनोमीटर। ओके, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट नैनोमीटर में रखूंगी इसको, और ये आएगा रिजल्ट ईवी में। ठीक है, इसका आंसर आएगा 3.1 ईवी। 3.1 ईवी सॉल्व करके देखना। 3.1 ईवी जब आ गया तो ये क्या है, ई इंसिडेंट। ओके, अब इसे मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगी, तो यहाँ से जो फाई की वैल्यू है, फाई विल बी ई माइनस जो भी वोल्टेज है इन ईवी, तो यहाँ पर क्या है, ई कितना है 3.1 ईवी। ओके, माइनस वोल्टेज कितना है, वोल्ट गिवन है यहाँ पर 1.5, और ई हमने खुद से लगा रखा है, तो ये हो गया 1.5 ईवी। ओके, तो 3.1 ईवी माइनस 1.5 विल बी 1.6 ईवी। ओके, अब ये होगी 5 की वैल्यू, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है इसका, इससे हम लोग जूल्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जूल्स में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है 1.6 से 10⁻⁻19। ओके, अब है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट विल कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट विल कॉज फोटो इलेक्ट्रिक वेवलेंथ, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मतलब हमें क्या निकालना है, लैम्डा नॉट। ओके, तो लैम्डा नॉट के लिए क्या चाहिए, लैम्डा नॉट मीन्स मतलब देखो, जो फाई होता है वर्क फंक्शन, उसकी वैल्यू क्या होती है, फाई इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, एच एफ नॉट, और एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ओके, तो मुझे फाई पता चल गया, अब मुझे क्या चाहिए, लैम्डा नॉट चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट विल बी एच सी अपॉन फाई, और फाई अभी हमने ऊपर निकाला था 1.6 ईवी। अगर तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू रखूंगी तो एच सी की वैल्यू कितनी आएगी, 19.878 इंटू 10⁻⁻26 जूल्स सेकेंड, नहीं जूल्स मीटर हो जाएगा वो बाद में, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा जूल्स मीटर, क्योंकि जूल सेकेंड इंटू यहाँ पर जो सी है वो है स्पीड ऑफ लाइट, तो एम मीटर, मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से सेकंड का आंसर जूल मीटर। ओके, डिवाइड बाय 5 वाज 1.6 इंटू, अब यहाँ पर जूल्स है तो हमें जूल्स में चाहिए, यानी 1.6 जो पहले से वैल्यू आ रखी है वो, ऊपर से उसे क्या मल्टीप्लाई करना होगा, ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻⁻19 जूल्स, तो जूल से जूल्स कैंसिल एंड विल गेट जस्ट मीटर, मतलब वेवलेंथ मीटर में होगा ना, तो मीटर बचना चाहिए ऊपर, और यहाँ पर आएगा 7.765 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ओके, इसे और अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7765 इंटू, मतलब एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर, तो इसको मैंने लिख दिया एंगस्ट्रॉम। ओके, तो 7765 एंगस्ट्रॉम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी था, सारे बेसिक फॉर्मूला पे ही। ओके, बस देखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, और कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है उसको। देन अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। ओके, 3000 angstrom is falling on a surface whose work function is 2.28 eV। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से ईवी में दे रखा है, तो हम लोग ईवी में रिप्रेजेंट करेंगे चीजों को। You get 2.28 eV. What is the maximum possible speed of emitted electrons in meter per second? ये ध्यान देना, यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है। अगर जल्दी से देखा तो हो सकता है, मतलब अगर क्वेश्चन पढ़ा तो हमें ऐसा फर्स्ट व्यू में ऐसा लग सकता है कि शायद ये मैक्सिमम वो बोल रहा हो, मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि ऊपर भी मैक्सिमम एनर्जी थी, तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बट ये वो नहीं है, यहाँ पर हमें स्पीड की वैल्यू भी निकालनी है। तो ये भी इजी है, पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल, उसके बाद हम क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर यूज करके आंसर वी निकाल लेंगे। ओके, तो फाइव गिवन है और इंसिडेंट एनर्जी गिवन है, तो यहाँ से पहले हमें क्या, इंसिडेंट वेवलेंथ गिवन है, तो हम उससे क्या करेंगे, पहले तो इंसिडेंट
एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होगी? अब सिंस यहाँ पर ईवी में है सब कुछ, तो हम ईवी में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, 1240 ईवी अपॉन, यहाँ पर नैनोमीटर में हम लोग यहाँ पर लैम्डा, लैम्डा इन नैनोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर तो एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो इसे हम जब उसमें चेंज करेंगे तो हो जाएगा 300, 1240 ई वोल्ट अपॉन 300 नैनोमीटर। ओके, तो इसका आंसर 1.85 ईवी। ओके, 1.85 ईवी। अब ये क्या है, ये है इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है। नहीं नहीं, 1.85 नहीं, 4.13, ये आएगा 4.13 ईवी, ये है इंसिडेंट एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी विल बी ई माइनस, काइनेटिक एनर्जी विल बी ई माइनस 5, दैट मीन्स 4.13 माइनस 2.28 गिवन थी, यहाँ पर गिवन कितनी थी? 5, कह रही थी 2.28 ईवी, वो हो गया यहाँ पर ईवी, तो इसकी वैल्यू अब आएगी 1.85 ईवी। ओके, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें मैक्सिमम स्पीड पूछे, ये तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर 1.85 ईवी। ओके, यहाँ से क्या करेंगे, वी स्क्वायर विल बी 2 इंटू 1.85, और ई को भी चेंज करेंगे क्योंकि हमें पूरा मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो इसको पूरा ब्रेक करके लिखेंगे, लाइक ईवी के ई क्या होगा, 1.6 10⁻⁹ और इसकी यूनिट्स होगी कूलम इंटू जूल्स अपॉन कूलम डिवाइड बाय मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, इसे जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये पहले तो वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 0.65 इंटू 10⁻⁻, नहीं +12। ओके, और यहाँ पर केजी मीटर, और मतलब वो यूनिट्स को संभाल, यूनिट्स देख लेना, मीटर स्क्वायर ऐसे आना चाहिए। ओके, अभी अंडर रूट नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, v की वैल्यू के लिए इसके अंडर रूट कर देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ पर पूरा अंडर रूट, और तब वैल्यू आएगी 8.1 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये भी इजी था। पहले क्या किया, सिंपल था, पहले हमने क्या किया, यहाँ पर फाइ दे रखा था, मतलब वर्क फंक्शन दे रखा था, लैम्डा इंसिडेंट दे रखा था, लैम्डा इंसिडेंट से हमने ईवी वाला फॉर्मूला यूज करके दिस 1240 अपॉन लैम्डा यूज करके पहले तो इंसिडेंट एनर्जी निकाली, फिर हमने यूज किया ई इज इक्वल टू 5 प्लस के। ओके, वहां से हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, ये रही। ओके, काइनेटिक एनर्जी, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो मैक्सिमम स्पीड कैसी होगी, वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर को जब इसके इक्वेशन में, इसके इक्वल पुट रखा, तो यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा, 2 को मल्टीप्लाई किया, हमें वी स्क्वायर की वैल्यू मिली, वी स्क्वायर का अंडर रूट किया तो हमें वी की वैल्यू मिल गई, मैक्सिमम एनर्जी की, मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू। ओके, तो यहाँ तक तो पीवाईक्यू के क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक के सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन खुद से थोड़े निकाले बुक के, वो देखते हैं। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या है, ये है एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ 10 पिकोमीटर, पिकोमीटर मींस 10⁻⁻12 मीटर। ओके, तो पहले लिख लेते हैं कि एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी है एक्सरेज की, 10 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ओके, ये हो गया। फिर है इज आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ टारगेट। ओके, स्कैटर्ड हुए टारगेट से, फाइंड द वेव, एक्सरेज मींस फोटॉन्स, फोटॉन्स की एक बीम, एक्सरे फोटोन की बीम है जिसमें एनर्जी पर्टिकुलर रेंज में होती है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज स्कैटर्ड थ्रू 45 डिग्री। ओके, तो ये अब क्वेश्चन किस चीज का, ये है कॉम्पटन इफेक्ट का क्वेश्चन। ओके, व्हाई, बिकॉज यहाँ पर एक बीम ऑफ फोटोन्स को टारगेट पे, टारगेट मींस इलेक्ट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस टारगेट में, उसमें इंसिडेंट किया जा रहा है, उससे क्या होगा, यहाँ पर कोलिशन होगा, और जो स्कैटर्ड होंगे, स्कैटर्ड फोटॉन्स होंगे, उनकी एनर्जी रिड्यूस होगी, तो यहाँ पर कॉम्पटन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है। ओके, उसमें स्कैटरिंग एंगल कितना देर का, 45, और इंसिडेंट जो उसकी वेवलेंथ है वो कितनी देर के, 10⁻⁻12। ओके, 10 इंटू 10⁻⁻12। तो इसे कैसे करना है, कॉम्पटन इफेक्ट का पहले तो फॉर्मूला, कॉम्पटन इफेक्ट वाज डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, डेल्टा लैम्डा प्राइम मींस आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन जो उसकी एनर्जी रिड्यूस हुई है, और लैम्डा मींस बिफोर कोलिजन जो इंसिडेंट की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, एच अपॉन एम ई सी, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू सी 1 माइनस कॉस फाइव, यहाँ पर कॉस फाइव क्या होगा, फाइव क्या होता है, स्कैटरिंग एंगल, कितने एंगल से वो स्कैटर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू, ये सिंस कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं 2.43, ये याद रख लेना। इसको कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ओके, तो 2.43 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर यहाँ पर रखना है 1 माइनस कॉस 45, क्योंकि हमें स्कैटरिंग एंगल 45 दे रखा था। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो 1 माइनस कॉस 45 विल बी समथिंग
0.29, ये हो जाएगा 0.29289। ओके, ये तो एज इट इज 2.43 10⁻⁻12 मीटर इंटू ये हो जाएगा 0.29289। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.71173 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ओके, अब ये है डेल्टा लैम्डा की वैल्यू, बट हमसे क्या पूछा है पहले ये देखते हैं। हमसे पूछा है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द एक्स-रे स्कैटर्ड। ओके, स्कैटर्ड वेवलेंथ चाहिए। तो स्कैटर्ड वेवलेंथ के लिए डेल्टा डेल्टा प्राइम माइनस डेल्टा डेल्टा प्राइम की मतलब डेल्टा लैम्डा की वैल्यू क्या है, डेल्टा प्राइम माइनस सॉरी लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0.71। इसको मैं पिकोमीटर लिख सकती हूँ, ठीक है। और लैम्डा कितना दे रखा था, लैम्डा वाज गिवन 10 पिकोमीटर, लैम्डा 10 पिकोमीटर दे रखा था। तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, लैम्डा प्राइम की वैल्यू आएगी 10 प्लस 0.71 पिकोमीटर, दैट मीन्स 10.71 पिकोमीटर। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। अब सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट इज फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड एक्स-रेज। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था, मतलब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि डेल्टा लैम्डा में ये तो होता है जो 2 पॉइंट, ये लैम्डा सी विच इज 2 पॉइंट, यहाँ पर लिख देती हूँ कि लैम्डा सी इज कॉम्पटन वेवलेंथ विच इज 2.43 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ये तो फिक्स्ड है क्योंकि ये किसकी वैल्यू, ये है h अपॉन m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी की वैल्यू, ये कॉन्स्टेंट है तो इनकी फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है 1 माइनस कॉस फाइव। ओके, अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये क्या हो जाए, ये हो जाए -1, राइट। क्योंकि जब ये -1 हो जाएगा तो 1 माइनस -1 विल बी 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 लैम्डा सी। और ऐसा होता कब है, ये होता है फाइव इज इक्वल टू 180 पे, राइट। तो यहाँ पर जब मैक्सिमम पूछा है तो डेल्टा मैक्सिमम विल बी, अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर बोला हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड एक्स-रेज, तो डेल्टा मैक्सिमम विल बी, डेल्टा मैक्सिमम विल बी 2 इंटू लैम्डा सी, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2.43 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, राइट। तो इसकी जो डेल्टा लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी वो होगी 14 नहीं सॉरी 4.86 पिकोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पूछी तो लैम्डा प्राइम अगेन इसको जब मैं ओपन करके लिखूंगी तो लैम्डा प्राइम इज इक्वल लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 4.86 पिकोमीटर। और लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, तो यहाँ से लैम्डा प्राइम मैक्सिमम होगा तभी हो जाएगा 14.86 पिकोमीटर, क्योंकि ये इसकी वैल्यू कितनी थी, 10 थी, राइट। तो ये हो गया बी पार्ट। अब थर्ड पार्ट इज कि फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर होकर रिकॉइल हुए हैं। अब देखो कॉम्पटन स्कैटर में क्या होते हैं कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन होता है, पहले इलेक्ट्रॉन अपना रेस्ट में होता है, ठीक है, यहाँ पर v इक्वल टू 0 जाता है, और यहाँ पर एक इंसिडेंट फोटोन आता है, दोनों में कोलिजन होता है, फिर फोटोन अपनी कुछ अलग एनर्जी, यहाँ पर लेट से इंसिडेंट था तो यहाँ पर ई प्राइम उस एनर्जी से एमिट होता है, फोटोन मतलब कोलाइड होके स्कैटर हो जाता है, एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अपना रेस्ट पे था उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है क्योंकि वो कोलिजन के बाद मूव करने लगता है। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जितनी काइनेटिक एनर्जी इसने गेन करी इलेक्ट्रॉन ने, दैट विल बी इक्वल टू ई इंसिडेंट, राइट, जो इसने पहले गेन करी, मतलब जो फोटोन से आई, माइनस ई स्कैटर्ड। ओके, मतलब जो इलेक्ट्रॉन वापस से चला गया स्कैटर हो गया, मतलब जो फोटोन्स, ओके, फोटोन आया, इससे कोलिजन हुआ, ओके, एनर्जी इसने कुछ उसके ले लिया और फिर वो स्कैटर हुआ विथ सम लेस एनर्जी, तो जो वहां पर डेल्टा ई हुआ है, जो फोटोन का ओवरऑल नेट एनर्जी चेंज हुआ है, वही इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के। ओके, क्योंकि ये पहले रेस्ट में था तो इनिशियल एनर्जी इसकी 0 बट फाइनल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। तो इसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी, हमें काइनेटिक एनर्जी ही निकालना है, वो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब इनका डेल्टा ई मैक्सिमम होगा, राइट। मतलब जो डेल्टा, मतलब लेट से ई इन तो अगर कांस्टेंट है तो ये जो ई स्कैटरिंग है ये भी बहुत, ये लार्ज वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, नहीं ये स्मॉलर होना चाहिए, ये स्मॉलर होगा, अगर ये कम होगा तभी तो ये जो लेट से अगर ये 4 है ई इन, ठीक है, अगर ये ई इंसिडेंट 4 है तो जो ई स्कैटर्ड है वो अगर लेट से 3 हो गया, मतलब बड़ी वैल्यू है, तब तो ये इसका जो डेल्टा ई है वो तो आएगा 1। और अगर ये 1 हो गया, लेट से कि अगर ई स्कैटर्ड 1 है तो ये क्या आएगा 3। तो यहाँ पर ये बड़ी वैल्यू आ रही है, मतलब डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ तब बड़ी आ रही है जब जो स्कैटर्ड एनर्जी है वो कम है, राइट, वो 1 है ना कि 3। तो इसका मतलब जो स्कैटर्ड ई है, मतलब ई प्राइम, दैट शुड बी लेस। वो लेस कब होगा, जब इसका डेल्टा मैक्स, मतलब जो उसका डेल्टा प्राइम जो कि
स्कैटर्ड वेवलेंथ है वो क्या हो, लार्ज हो, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो डेल्टा प्राइम अगर बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर हमें कौन से लैम्डा यूज करना है, यहाँ पर हमें यूज करना है लैम्डा मैक्स। मैं बस यही समझाना चाहती थी कि लैम्डा मैक्स यूज करेंगे उस जगह पे जहां पर हमें डेल्टा ई चाहिए मैक्सिमम। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो होगी ई इन इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी माइनस ई प्राइम जो कि स्कैटर्ड हो रखा है। तो ई इन मतलब एच म्यू, एफ ले रही हूँ मैं यहाँ पर एफ, माइनस इसमें भी एच म्यू यानी एफ प्राइम। ओके, अब एच जो इंसिडेंट था वो हमें दे रखा था इन्होंने कि 10 पिकोमीटर से इंसिडेंट है, तो उसका जो उससे वो निकालोगे, क्या कहते हैं उसे, उससे जब म्यू की, या फिर इसे डायरेक्ट हम लैम्डा की फॉर्म में लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, जो म्यू की जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो होती है सी अपॉन लैम्डा, राइट। तो हम यहाँ पे लैम्डा के टर्म्स में ले सकते हैं क्योंकि हमें क्या है, लैम्डा दे रखा है 10 पिकोमीटर, हमें इंसिडेंट दे रखा था, हम उसकी फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सी अपॉन 10 पिकोमीटर। ओके, माइनस यहाँ पर भी सी अपॉन, ये सी है ना, फिर ई, सी अपॉन यहाँ पर कितना हमारा जो डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम था वो कितना था, वो आ रहा था 14.86 पिकोमीटर, राइट। तो वो लिख लेंगे यहाँ पर, यहाँ आएगा 14.86 पिकोमीटर पीएम। ओके, अब यहाँ से, ओके अब यहाँ से क्या करना है, सी कॉमन ले लो तो वो बच जाएगा एच सी, एच सी, एक मिनट, वो हो जाएगा एच सी, और यहाँ पर आएगा 1/लैम्डा माइनस 1/लैम्डा प्राइम। ओके, इसकी जब इसकी वैल्यू रखें मतलब एच सी, और यहाँ पर 1/10 पिकोमीटर माइनस 1/14.86 पिकोमीटर, उसे जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6501 इंटू 10⁻⁻40। ओके, और वो भी जूल्स में, जूल्स में होगा क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकाले थे, ये जूल्स में होगा, और इसे जब अरेंज करेंगे तो आएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻15 जूल्स। ओके, ये हो गया आंसर। ये क्या है, ये अपना के मैक्स है। ओके, जिससे वो कोलिशन के बाद इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, मतलब रिकॉइल होगा। ओके, और ये होगा कौन से एंगल पे, ये होगा लैम्डा मैक्सिमम हमने कौन से एंगल पे निकाला था, 180 पे। तो यहाँ पर क्या होगा 5 180 है। 180 का मतलब मैंने बताया था लास्ट क्लास में, 180 मीन्स कि यहाँ पर लेट से अगर इलेक्ट्रॉन है और फोटोन यहाँ से आ रहा है, तो फोटोन ऐसे आया और 180 डिग्री रोटेट हुआ, मतलब पूरा का पूरा ऐसे ही वापस भी चला गया। ओके, 180 का कोलिशन। अगर कुछ और लेट से 45 होता तो ऐसे आता और यहाँ से जाता, राइट, इस साइड, फिर यहाँ पर 45 स्कैटरिंग एंगल बन रहा होता, बट ये 180 है, मतलब ऐसे गया और जस्ट अपोजिट आ गया। ओके, तो उस टाइम फोटो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी स्ट्रेट लाइन में जाएगा क्योंकि इसको फोर्स किस साइड मिला, इस साइड मिला, और ये वो इस साइड रिकॉइल होगा विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज दिस, एन इलेक्ट्रॉन हैज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 2 पिकोमीटर। ओके, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज 2, यहाँ पर लिख रहे थे डी ब्रोगली, उसकी है 2 पिकोमीटर। ओके, ये हो गया गिवन। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये फेस एंड ग्रुप वेलोसिटी का है, वो हम लास्ट में करते हैं क्योंकि उससे पहले ना ग्रुप एंड फेस वेलोसिटी में एक चीज समझनी है, वो बाद में करते हैं। फाइंड द डी ब्रोगली, हाँ ये है, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 46 ग्राम गोल्फ बॉल। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ऐसे सेपरेशन दिखाती हूँ कि देखो 46 ग्राम की गोल्ड बॉल, गोल्फ बॉल, या फिर इसे कह सकते हैं 46 इंटू 10⁻³ kg की गोल्फ बॉल, राइट। एक जगह ये है, यानी ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक चीज है क्योंकि गोल्फ बॉल एक मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ी चीज है। और एक है इलेक्ट्रॉन जिसका मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg से, याद रखना। ओके, ये हो गया। तो एक जगह माइक्रोस्कोपिक, एक जगह माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ओके, तो इसके बीच में अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का डिफरेंस देखते हैं कि कितना कितना आता है इसमें, क्योंकि देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बहुत कम होती है, मतलब हम जैसे अगर मैं अपना डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालू वो तो कम आएगी, इसलिए हमें वो शो नहीं होती। बट माइक्रोस्कोपिक के लिए काफी अच्छी क्वांटिटी, मतलब इसकी वैल्यू होती है थोड़ा, तो उस वो हमें शो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि पहले इस ये इसकी वेलोसिटी कितनी है गोल्फ बॉल की, वो है 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी स्पीड या फिर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 10⁻⁷। अब देखो इसमें ये भी बहुत ज्यादा है, इसका जो इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है, ये 10⁻⁷ टाइम्स ज्यादा है उससे। ओके, या फिर 6 टाइम्स। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक मतलब एग्जाम में इतना है नहीं, बट हमें ये आना चाहिए बिकॉज इसमें डायरेक्ट अप्लाइड हो रहा है फॉर्मूला विच इज लैम्डा डी ब्रोगली मतलब जो वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला कहता है H/P, P इज mv।
तो यहाँ से h अपॉन एम वी। ओके, तो अब दोनों के केस में एक साइड गोल्फ बॉल, एक साइड गोल्फ बॉल। ओके, तो यहाँ से जो लैम्डा ऑफ बॉल आएगा वो होगा, एच की वैल्यू तो कांस्टेंट है, प्राइम कांस्टेंट। ओके, और यहाँ पर एम मास कितना है, मास इज 46 इंटू 10⁻³ kg। ये ध्यान देना कि यहाँ पर केजी में लिखो। ओके, जो यहाँ पर एसआई यूनिट होनी चाहिए वो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, तो 46 इंटू 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, जब इसे सॉल्व, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6.626 10⁻³ जूल सेकेंड। ओके, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.8, 4.8 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, -34 मीटर। और मतलब अभी तक हमने जो देखे थे फोटॉन्स की वेवलेंथ वगैरह, वो तो नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम्स 10⁻10 तक थी, पर ये -34 मीटर, विच इज लाइक बिल्कुल ही नहीं पता चलेगी ये, इसीलिए हमारी जो वेवलेंथ होती है मैक्रोस्कोपिक की वो नहीं दिखती। ठीक है, ये हो गया। ये क्वेश्चन, मतलब ये एग्जांपल हम तब भी दे सकते हैं जैसे उन्होंने बोला हो कि अगर हर मैटर वेव में पास, मतलब अगर क्वेश्चन घुमा दे कि हर मैटर वेव के पास अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है तो हमें शो क्यों नहीं करते, हम सिर्फ माइक्रोस्कोपिक में क्यों देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक में क्यों नहीं देखते। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम उन्हें शो कर सकते हैं। ओके, और फिर इसकी निकालते हैं, अगर इसकी निकालेंगे लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो हो जाएगा एच अपॉन मास कितना है 9.11 10⁻31, मैंने डायरेक्ट ऊपर लिख दिया, -31 होता है तो यहाँ पर लिख दिया, इनटू ये भी केजी में हो, ध्यान देना 10⁻31 केजी होता है। ओके, यहाँ पर केजी में, और फिर यहाँ पर वेलोसिटी कितनी इसकी 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वैल्यू आएगी 7272.73 पिकोमीटर। ओके, तो ये किसमें, ये है 10⁻12। ओके, और ये है 10⁻34। ऑफ कोर्स ये तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया। अब एक और क्वेश्चन, मतलब तीन क्वेश्चन, ये तीनों कॉम्पटन इफेक्ट के हैं। ठीक है, अब मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम हुज वेवलेंथ इज, ओके, मोनोक्रोमेटिक बीम की वेवलेंथ दे रखी है 55.8 pm। मोनोक्रोमेटिक एक्सरे मीन्स फोटॉन्स की एनर्जी एक्सरे के रेंज में होगी, एंड उसकी वेवलेंथ है 55.8 पिकोमीटर। ओके, इज स्कैटर्ड थ्रू, स्कैटरिंग एंगल दे रखा है 46 डिग्री यानी cos 46। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड बीम, तो ये तो बहुत ही इजी है क्योंकि ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है इसमें, विच इज डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2 पॉइंट, यहाँ पर लैम्डा सी विच इज कॉम्पटन वेवलेंथ, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.43 इंटू 10⁻12 मीटर, इंटू -12 मीटर, इनटू यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस 46 डिग्री। ओके, जब इसे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस कॉस 46 की वैल्यू आएगी, उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर लिख देना जो भी वैल्यू है, उसके आंसर में लिख दे रही हूँ 0.74 198 इंटू 10⁻12 मीटर। अब हमसे पूछा, ये तो आगे डेल्टा लैम्डा, ये ध्यान देना कि ये डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आती है, कहीं इसी को आंसर देकर मत छोड़ देना। फिर हमें वेवलेंथ भी निकालनी है स्कैटर्ड बीम की, तो इसको ओपन करके करेंगे, मतलब लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा विल बी 0.74 पिकोमीटर, और ये लैम्डा कितना था 10 था, तो डेल्टा मतलब लैम्डा प्राइम हो जाएगा, नहीं 55.8 था, या 55.8 था, तो ये हो जाएगा 56.54 पिकोमीटर। ओके, जो लैम्डा प्राइम आएगा ये हो गया। अब इसका जो बीट मतलब 29th पार्ट वो है, बीम ऑफ एक्सरेज इज स्कैटर्ड बाय टारगेट। ओके, मतलब कॉम्पटन इफेक्ट इससे पता चल गया एट 45 डिग्री, मतलब cos फाइव कितना हो गया 45, मतलब cos 45 यूज करना है। डायरेक्शन फ्रॉम द बीम डायरेक्शन द स्कैटर्ड रेज हैव अ वेवलेंथ ऑफ 2.2 पिकोमीटर ऑफ द एक्सिस। ओके, इन्होंने क्या बोला है कि देखो 45 डिग्री पे जब वो बीम से स्कैटरिंग हुई तो जो वेवलेंथ इवॉल्व हुई दैट वाज 2.2 पिकोमीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें मतलब यहाँ पर लैम्डा प्राइम दे रखा है 2.2, जो आफ्टर कोलिशन होता है वो दे रखा है, और फाइव दे रखा है 45 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, मतलब जो डायरेक्ट एंगल, यानी लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा में इसकी वैल्यू है, तो हम जो यहाँ पर डेल्टा लैम्डा आएगा उसमें हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाके इसको माइनस कर देंगे। ओके, तो उसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो यहाँ पर फाइव है 45 डिग्री, और यहाँ पर लैम्डा प्राइम दे रखा है 2.2, तो ये बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट यूज करना है। डेल्टा lambda will be equal to lambda prime minus lambda is equal to lambda c, which is Compton wavelength 2.43 picometer, into 1 minus cos 5, which will be 1 minus cos 45. Okay, 1 minus cos 45, इसकी वैल्यू आएगी, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आ रही है 0.71173 पिकोमीटर। ओके, अब यहाँ से लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0.71 पिकोमीटर,
और यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू रखी थी, लैम्डा प्राइम की, तो मतलब लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी कितनी देर की थी, 2.2, तो 2.2 पिकोमीटर, 2.2 माइनस 0.71 पिकोमीटर, यूनिट्स का ध्यान देना है। और ये आएगा 1.49 पिकोमीटर, ये हो जाएगी डायरेक्ट बीम में जो लैम्डा है उसकी वैल्यू। ओके, ये भी हो गया। अब इसका जो थर्ड है 30th क्वेश्चन, एन एक्सरे फोटोन हुज इनिशियल फ्रीक्वेंसी वाज 1.5 into 10 पर 19 हर्ट्ज, यानी इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, जो फोटोन है, जो मतलब फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होने से पहले आया है, उसके जो वेव फ्रीक्वेंसी है वो है 1.5 इंटू 10 to the power -19, नहीं सॉरी +19, 1.5 10 to the power 19। और फिर जो नेक्स्ट है, an emerges from a event with initial frequency this and emerges from a collision with an electron with a frequency of, okay, emerging to frequency that is 1.2 10 to the power 19, तो ये हो गया म्यू इंसिडेंट और म्यू एमर्जेंस, या फिर एफ लिख लो, एफ इंसिडेंट एफ एमर्जेंस इज 1.2 10 to the power 19। ओके, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, जो एनर्जी मतलब जो एनर्जी गेन हुई है, अगेन वही कि हाउ मच काइनेटिक एनर्जी वाज इम्पार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन, ये तो पहले डिस्कस किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, डेल्टा ई, मतलब जो इंसिडेंट एनर्जी थी फोटोन की माइनस जो एमर्जिंग, जो एमिट होने के बाद, कोलिजन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो। ओके, वो किसके इक्वल होगी, के ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से के की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी विल बी एच म्यू एच एफ, मतलब जो इंसिडेंट था यहाँ पर इंसिडेंट, माइनस एच एफ एमर्जेंट। ओके, तो यहाँ से एच कॉमन ले लिया और यहाँ पर एच, ये कितना देखा है, इंसिडेंट वाला है 1.5 माइनस एमर्जेंट वाला है 1.2 इंटू 10 to the power 19। ओके, ये भी हो गया। एच की वैल्यू रखेंगे और जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ रहा है 1.9878। ओके, 1.9878 इंटू 10 to the power माइनस, नहीं 10 to the power -15, -15, मतलब इसे जब मैं सही से लिखूंगी तो ये होगा 2 इंटू 10 to the power -15 जूल्स। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये भी इजी था क्योंकि इसमें डायरेक्ट यूज करना था कि काइनेटिक एनर्जी जो गेन हुई है बाय एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, जो एनर्जी चेंज हुआ है फोटॉन्स के बीच में, मतलब जो फोटॉन्स पहले आई इंसिडेंट हुई माइनस जो फोटोन बाद में एमर्ज हुई, उसके बीच में जो एनर्जी चेंज हुआ है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू, एक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम का कंजर्वेशन और ये यहाँ पर क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम रिपीट हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्स-रे फोटोन हुज मोमेंटम इज 1.1 इंटू 10 to the power -23 kg मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पर मोमेंटम रखा है, मोमेंटम इज इक्वल टू 1.1 10 to the power -23 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सरे फोटोन, फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी क्या मतलब, देखो एक फोटोन के लिए, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, पीसी। ओके, ये एक रिलेशन है, इसे याद रखना कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू पी इंटू सी। ओके, क्योंकि देखो जो फोटोन की मोमेंटम होता है वो होता है एच अपॉन लैम्डा या फिर एच म्यू। ओके, तो इसे जब मैं यहाँ पर पुट करूंगी तो ये वही तो मिल जाएगा जो हम लोग अभी तक यूज कर रहे हैं, एच सी अपॉन लैम्डा, दैट्स वाई। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू पी सी, वेयर पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से एनर्जी अगर मैं निकालूं तो हो जाएगी 1.1 इंटू 10 to the power -23 इंटू सी की वैल्यू कहते हैं 3 इंटू 10 to the power 8। ओके, लाइट की स्पीड। अब ये हो गया, यहाँ से हमें एनर्जी मिल जाएगी। उसके बाद एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, राइट, और इस साइड क्या है पीसी, उसकी कुछ वैल्यू आ गई होगी। तो यहाँ से म्यू क्या हो जाएगा, हमें म्यू ही निकालना था, तो हो जाएगा पी सी अपॉन एच। पी क्या है 1.1 10 to the power -23 और सी क्या है 3 इंटू 10 to the power 8 और एच क्या है 6.626 10 to the power -34। ओके, तो इसका ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो होगी 5 इंटू 10 to the power 18, 5 इंटू 10 to the power 18 हर्ट्स। इससे पहले मतलब एक्चुअली ये एक्चुअल वैल्यू आ रही है 0.4980 10 to the power माइनस, नहीं 10 to the power +19 हर्ट्स, तो इससे मैंने राउंड ऑफ करके 5 इंटू 10 to the power 18 हर्ट्स। ओके, ये हो गया।
नेक्स्ट इज, अब देखो फिर से वही फोटो इलेक्ट्रिक के ऊपर क्वेश्चन है, वो भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इजी है। अब देखो, अब यहाँ पर द वर्क फंक्शन ऑफ अ टंगस्टन सरफेस इज 5.4 वोल्ट ईवी, यानी 5.4 ईवी है 5 की वैल्यू। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ध्यान देना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हम लोग एनर्जी को निकालने की कोशिश करेंगे। When the surface is illuminated by a light of wavelength 175, यानी लैम्डा इंसिडेंट, इंसिडेंट वेवलेंथ है 175 नैनोमीटर। इजी है क्योंकि हमें जो फॉर्मूला है उसमें नैनोमीटर में चाहिए होता है। द मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जी, यानी के मैक्स भी दे रखा है इन्होंने, के मैक्स आता है 1.7 ईवी, 1.7 ईवी। ओके, सब कुछ ईवी में है। फाइंड प्लैंक्स कांस्टेंट फॉर दिस डेटा। तो पहले तो यूज करते हैं इस डेटा का नॉर्मल जो हमारा इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक के उसमें। तो यहाँ से एनर्जी इज इक्वल टू 5 प्लस के ही होता है, राइट। इन्होंने 5 भी दे रखा है, के भी दे रखा है, तो जो एनर्जी हो जाएगा वो क्या होगा, ये कितने दे रखी है, ये दे रखी है 5.4, 5.4 प्लस के की वैल्यू 1.7 और ये है यूनिट्स ईवी में, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू 7.1 EV। ओके, और हमें क्या चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए, तो ये तो बहुत आसान हो गया, और लैम्डा दे रखा है। तो ई क्या होता है लैम्डा के टर्म्स में, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 7.1 EV। ओके, तो अब कुछ नहीं, यहाँ पर जो एच की वैल्यू है वो हो जाएगी लैम्डा इंटू 7.1 इंटू ई की वैल्यू रख दो 1.6 10⁻⁻19 डिवाइड बाय एच, और नहीं एच नहीं सी, क्योंकि एच की वैल्यू में निकालनी है, तो सी की वैल्यू होगी 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ओके, जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.626 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। ओके, यूनिट्स में एक बार यूनिट्स का कंपैरिजन खुद से भी करना। मैंने जो नोट्स उसमें मैं अटैच करूंगी उसमें मैंने यूनिट्स भी सेपरेटली दिखाई है कि यूनिट्स कैसे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। ओके, जैसे जूल्स है, लेट्स से कि अगर डिनोमिनेटर में केजी लिखा हुआ है ऊपर है और ऊपर लिखा हुआ है जूल्स। ओके, तो जूल्स क्या होता है, जूल्स इज वर्क। ओके, और वर्क क्या होता है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट मींस मीटर। ओके, और न्यूटन क्या होता है, न्यूटन इज एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का क्या होता है यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर तो एक्चुअली चल ही रहा था तो ये होगा। ओके, तो एक जूल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स उसका जो डायमेंशन होता है वो होता है ML2T-2। तो इससे भी पता चल रहा है कि जो m है मास केजी एक पावर, और जो मीटर स्क्वायर है उसकी 2 पावर, l की पावर 2 और t की -2। ओके, तो ऐसा यूनिट्स को भी ध्यान से उसे कंपेरिजन का करना है, उसे भी इक्वल होने चाहिए। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इन टंगस्टन, मैक्सिमम वेवलेंथ दे रखा, मतलब जो वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट है विच इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेवलेंथ बोल रखा है, तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा लैम्डा नॉट इज 230 नैनोमीटर। ओके, ये हो गया। अब व्हाट वेवलेंथ ऑफ लाइट मस्ट बी यूज्ड इन ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम एनर्जी ऑफ, मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट बोल रखी है, मतलब जो मैक्सिमम एनर्जी होनी चाहिए यानी के मैक्स, ये होना चाहिए 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में तो हम उसी को फॉर्मूला को यूज करेंगे 1240 वाले को। इसको इजेक्ट मतलब इतना काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें कौन सी वेवलेंथ इंसिडेंट करवानी है। ओके, तो हमसे क्या बोला है, एनर्जी इंसिडेंट। तो एनर्जी इंसिडेंट होता है डायरेक्ट फॉर्मूला 5 प्लस के ई। तो यहाँ पर 5 की क्या वैल्यू, 5 की वैल्यू भी देखो निकालनी पड़ेगी, तो वो निकाल लेते हैं पहले। 5 की वैल्यू होगी 5 विल बी इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1240, और अपॉन में नैनोमीटर में दे रखा है तो हम डायरेक्ट 230 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगा आंसर, और ये होगा 5.39 ईवी। ओके, 5.39 ईवी, दैट इज, ये हमारा 5 है। ओके, अब 5 आ गया है तो ई इंसिडेंट हो जाएगा 5 प्लस के ई की रिक्वायरमेंट दे रखे 5 इज 5.39 एंड के इज 1.5 ईवी। ओके, टोटल ईवी। तो इसकी वैल्यू है, एनर्जी जो चाहिए हमें वो चाहिए 6.89 ईवी की इंसिडेंट एनर्जी चाहिए, मतलब इतने एनर्जी से फोटोन का इंसिडेंट करवाना है। तो हमसे यहाँ पर इंसिडेंट वेवलेंथ पूछिए, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ई की मतलब ई इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा 6 पॉइंट, अब देखो यहाँ पर ईवी में दे रखा है तो डायरेक्ट भी हम लोग यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू लैम्डा इन नैनोमीटर। ये जो लैम्डा आएगा ये नैनोमीटर में आएगा, उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट अगर लिखें तो यहाँ पर 1 पॉइंट, जैसे मैंने बोला था कि E इज इक्वल टू 1240 डिवाइड बाय नैनोमीटर में वेवलेंथ, इसकी वैल्यू ईवी में आएगी, तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से लैम्डा इन नैनोमीटर विल बी 1240 डिवाइड बाय एनर्जी
और वो भी एनर्जी किस में होनी चाहिए, ईवी में होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 6.89 डायरेक्ट रखा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू लैम्डा की, ये हो जाएगी 179.97 नैनोमीटर या फिर 180 नैनोमीटर। ओके, ये सो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इन कॉपर, कॉपर में जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट विच इज एफ नॉट दे रखा है। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है 1.1 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। ओके, ये हो गया। फाइंड द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। देखो ऐसे अगर स्पेसिफिक बोल दिया ना तो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही निकालना पड़ेगा। इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स व्हेन मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 हर्ट्स, 1.5 मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर के 1.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्स इज डायरेक्टेड ऑन कॉपर सरफेस। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी मैक्स। उसका फॉर्मूला अगेन वही होता है E-5। यहाँ पर E किस में चाहिए, E मतलब और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए। तो पहले देखते हैं, एच म्यू होता है HF-HF0। यहाँ से अगर मैं H को कॉमन लूंगी तो ये होगा F-F0 विच इज 1.5 माइनस 1.1। ओके, तो ये होगा H इंटू 0.4 0.4H। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.6504। हाँ, 2.6504 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ये जूल्स में है, बट हमें क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को, ये जो काइनेटिक एनर्जी निकला है, इस पूरे को डिवाइड करेंगे 1.69 10⁻⁻19 से। तो ये तो कैंसिल, और यहाँ पर आएगा 2.650 डिवाइड बाय 1.6, तो 1.65625 1.65625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स विल बी आंसर। ओके, ये हो गया। ईवी में चाहिए था तो ईवी के लिए हमें क्या किया, डिवाइड बाय 1.6 10⁻⁻19। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है। जैसे एनर्जी ऑफ 700 नैनोमीटर फोटोन, तो नैनोमीटर में देखा है और एनर्जी पूछा है, तो और यहाँ पर बोला नहीं है कि जूल्स में चाहिए या ईवी में चाहिए, तो हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से फिफ्थ आंसर ये क्या हो जाएगा 1240 डिवाइड बाय नैनोमीटर में जो लैम्डा है वो क्या है 700। तो ये किस में आएगा, ईवी में, राइट। ये याद रख लेना कि यहाँ पर लैम्डा होना चाहिए नैनोमीटर में, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ईवी में आएगा। तो इसका आंसर आएगा 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, ये हो गया। सेकेंड इज फाइंड द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन। तो यहाँ पर एनर्जी दे रखी है, और देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पर एनर्जी किसमें, एनर्जी इज 100 तो ये हो गया 100 इंटू 10⁻⁶ बिकॉज मेगा बोल रखा है और ईवी। तो लैम्डा की वैल्यू जैसे मैं बोला था कि हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसी फॉर्मूले में, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से मुझे लैम्डा इन नैनोमीटर मिलेगा। याद ध्यान देना है, अपने नैनोमीटर में होगा, नैनोमीटर वो हो जाएगा 1240 डिवाइड बाय 100 इंटू 10⁻⁶, और ईवी में रखना है यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1240 डिवाइड, ये तो हो गया ना आसान, 1240 इंटू 10⁻⁸ नैनोमीटर, यहाँ पर नैनोमीटर में होगा। ओके, अब यहाँ पर नैनोमीटर ऑलरेडी, और फिर ये 10⁻⁸ भी एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, अगर मैं इसे ढंग से देखूं 1.240, क्योंकि नैनोमीटर तो ऑलरेडी था ही, उसमें तो हमारा आंसर आएगा, यानी 10⁻⁹ पहले से था, -8 एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये क्या -17। तो उसे मैं ढंग से देखो तो ये हो जाएगा 1.240 10⁻⁻14 मीटर। ये भी हो गया। अब इसमें हमने ये वेवलेंथ निकाली है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो म्यू होता है वो होता है C अपॉन लैम्डा। ओके, तो C इज 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय ये जो पूरा आया है, इसकी वैल्यू आएगी 2.419। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 2.419 इंटू 10⁻22 इंटू, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक मिनट, इंटू 10⁻22 हर्ट्स। ओके, 2.419 इंटू 10⁻22 हर्ट्स, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट इज, अब ये इंपॉर्टेंट है, लाइक ये वाले क्वेश्चन पर सेकंड कितना, मतलब इसमें यूज हो रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना निकालना है, तो वो देखते हैं एक बार। तो ये जो सेवंथ क्वेश्चन है विच इज कि हमें क्या निकालना है, 1 किलोवाट रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट्स 1 किलोवाट, किलोवाट किसकी होती है, ऐसा यूनिट होती है पावर की, तो यहाँ पर पावर दे रखा है 1 किलोवाट यानी 10⁻³ वॉट। ओके, किलो की 10⁻³
रेडियो ट्रांसफर ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है विच इज 880 किलो हर्ट्स, ओके, अगेन 10 टू पावर 3 हर्ट्स। देन हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड डज इट एमिट, ओके। तो पहले हमें क्या चाहिए फोटॉन्स पर सेकेंड के लिए, उससे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ से एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या होती है, पावर का फॉर्मूला इज एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। और यहाँ हमें क्या पूछा है, पर सेकेंड मतलब टाइम कितना दे रखा है 1 सेकेंड, तो यहाँ से एनर्जी क्या हो जाएगी पावर इंटू 1 सेकेंड, ओके। और पावर क्या है, पावर इज 10 टू द पावर 3 वॉट, यानी यहाँ पर हो गया 10 टू द पावर 3 जूल्स, ओके। ये तो हो गया एनर्जी पर सेकेंड, और यहाँ पर सेकेंड हो रहा है एनर्जी बिकॉज यहाँ पर 1 सेकेंड हमने टाइम ले रखा था, ओके। इतनी एनर्जी पर सेकेंड वहां पर मतलब उसमें से ट्रांसमिट हो रही है। अब क्या करना है, एनर्जी दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, म्यू दे रखा है, ओके। और हमें निकालना है नंबर ऑफ फोटोन्स। तो मैंने बताया था कि जो एनर्जी होती है ये 1 फोटोन की होती है 1 h न्यू। तो अगर n फोटोन्स हो तो n फोटोन्स की कितनी हो जाएगी, एन एच न्यू, ओके, एन एच एफ, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैं एफ लिख रही हूँ। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी, n विल बी इक्वल टू ए अपॉन h इंटू एफ, और n क्या होगा, एक इंटीजर होगा, और वो भी बल्कि बहुत ज्यादा, क्योंकि फोटॉन्स तो बहुत ज्यादा लाइक 10 टू पावर 20 उसमें जाएंगे नोटेशंस में, तो यहाँ पर हाई अमाउंट होगा उसका। फिर एनर्जी कितनी हमने अभी निकाली थी, वो थी 10 टू पावर 3 जूल्स अपॉन 6.626 10 टू पावर -34 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी, 880 इंटू 10 टू पावर 3, ओके। कैंसिल आउट करके ओवरऑल जो आंसर आएगा वो आएगा 1.715 इंटू 10 टू द पावर 30, ओके। तो ये तो आ गया 1.715 10 टू 30 में, समझ रहे, 1 मतलब 1715, उसके आगे 1 2 3 4 5 6 इतने 30 के बाद, मतलब 30 जीरो लगाने के बाद 3 जीरो से पहले, यानी 28 नहीं 27 जीरो लगेंगे शायद, 27 28 जीरो लगने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी नंबर ऑफ फोटोन, मतलब बहुत हाई अमाउंट है, 30 नंबर्स ऑफ फोटोन्स, ओके। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन इज वो भी इसी पे है, E इक्वल टू एन एच न्यू वाले पे। Under favorable circumstances, the human eye can detect 1 10 to the power -18 joules, मतलब वो जूल्स, ओके, इतना डिटेक्ट कर सकते हैं, इतनी एनर्जी हम लोग डिटेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मतलब फोटॉन्स। हाउ मेनी 600 नैनोमीटर फोटॉन्स डज दिस रिप्रेजेंट, ओके 600 नैनोमीटर, तो ये देखो कैसे होगा। तो ये भी इजी है, इसमें क्या करना है, ई दे रखा है 10 to the power -18 जूल्स, ओके, और लैम्डा दे रखा है 600 नैनोमीटर, ओके। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू एन एच न्यू, बट यहाँ पर हमें लैम्डा दे रखा है तो हम उसे किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा में, यानी एन एच सी अपॉन लैम्डा, ओके। हमें क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा ई इंटू लैम्डा, ऊपर चला जाएगा ई इंटू लैम्डा अपॉन सी, ओके, एच इंटू सी, सबकी वैल्यू रखो। ई कितने रखा है, ई इज 10 to the power -18 जूल्स इंटू लैम्डा कितना दे रखा है 600 नैनोमीटर, okay, upon h is 6.626 Planck constant into c is 3 into 10 to the power 8, ओवरऑल करके जो पूरा आंसर आएगा दैट विल बी 30.18 इंटू 10 to the power -1 या फिर 3, ओवरऑल करके यहाँ पर 3 मतलब 3 पॉइंट वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 फोटॉन्स, ओके। तो मतलब 3 फोटॉन्स हम लोग इसमें कैच कर पा रहे हैं यहाँ पर। हाउ मेनी 600 फोटॉन डज इट रिप्रेजेंट, दैट मींस 3 फोटॉन्स, ओके। अब नेक्स्ट इज ग्रुप वेलोसिटी इन फेस, ये जो फेस वेलोसिटी वाले क्वेश्चन है, इनसे पहले एक रिलेशन है इनका वो देखते हैं, उसके बाद हम इसके